विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते। ईश्वर सर्वव्यापक निर्गुण निराकार से लेकर सगुण साकार तक सब कुछ ईश्वर ही है। उसी ईश्वर की उपासना करने से, ध्यान करने से जीव उस ईश्वरत्व को प्राप्त करता है और अपने अज्ञान से, अपने अंधविश्वास से, अविद्या से मुक्त होता है। ईश्वर के अनंत गुण हैं, सारे रूप भी उसके हैं और वो निराकार भी है। निराकार और साकार में भी सारे रूप ईश्वर के, और ईश्वर साकार के साथ साथ निराकार भी, सगुण के साथ साथ निर्गुण भी। ये ईश्वर की ही महिमा है, उसी की लीला है कि सब कुछ होते हुए भी जो कुछ नहीं है वो भी ईश्वर है। और इसीलिए ईश्वर के अनंत नाम हैं। अनंत नाम से हम ईश्वर को जानते हैं। जैसे जल के कई सारे नाम हैं, कोई पानी कहता है, कोई नीर कहता है, कोई जल कहता है। इसी प्रकार ईश्वर के भी कई नाम हैं। नाम बदलने से तत्व में कोई भेद नहीं होता। पानी को सलिल कहें, जल कहें, नीर कहें, तोय कहें, आपह कहें, तो जल में जल तो जल है। अब जल में गुण कई सारे हैं। शीतलता है, पवित्रता करने वाला है, तृप्ति कराने वाला है और गीला करने वाला है। तो कई सारे गुण उसके होते हैं, तो कई सारे नाम हो जाते हैं। 100 नाम बताए गए हैं जल के, जो वेद में जिनका प्रयोग है, और निरुक्त में जल के 100 नामों की चर्चा है। इसी प्रकार महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी अपने कालजयी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में भी ईश्वर के 100 नामों की चर्चा की। और हम पढ़ते ही हैं, विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के 1000 नामों की चर्चा की गई, जिस पर जगत गुरु शंकराचार्य जी का भाष्य भी है। तो ईश्वर के अनंत नाम है, उसके अनंत गुण, अनंत नाम। ईश्वर में कोई फर्क नहीं, किसी भी नाम से हम उसे पुकारें, किसी भी नाम का हम आलंबन लें। एक नाम मुख्य बताया महर्षि पतंजलि ने, ओम, ओमकार, प्रणव, उद्गीत, ये सब भगवान का जो ओम नाम है उसी के पर्यायवाची। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस् तदर्थ भावनम, उसका जप करने को बोला। ततः प्रत्यक चेतनाधिगमो अप्यंतराया भावश्च, जिससे प्रत्यक चेतन
हमारे आत्मा में हमारा साक्षात्कार होता है प्रत्यक्ष चेतन से, शुद्ध आत्मा से, स्वयं से, और सारे विघ्नों का नाश होता है, सारे विघ्नों का अभाव हो जाता है ईश्वर के नाम के आलंबन से। कठोपनिषद में भी बोला, एतद आलंबनम श्रेष्ठम, एतद आलंबनम परम, एतद आलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते, कि ओम कार का आलंबन ही सर्वश्रेष्ठ है। हमारे सारे विघ्नों को दूर करके हमको सत्य का, तत्व ज्ञान का अनुभव कराने वाला है। और यही सत्संग है कि सारे कुसंग जब छूट जाते हैं तो जो बचता है वह सत्य ही है, सत्य है, और हमारा स्वरूप ही सत्य है, तो सत्संग हो जाता है। जो चीज हम जानते हैं असत है, दोष है, बुरी है, तो वो तो हमसे छूट जानी चाहिए। वो हमसे क्यों नहीं छूटती? यदि हम साधक हैं, और हम साधक बने भी इसलिए हैं कि हम कोई बुराई ना करें, कोई बुराई हमसे ना हो, हम दोष मुक्त रहें, असत का संग ना करें, सत्संग करें, तो जो हमारे भीतर दोष हैं, असत है, बुराई है, वो हमें पता है, तो हमको तुरंत उसे छोड़ देना है। पूरी जागरूकता से छोड़ने में कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। छोड़ने में तो बस हाथ ढीले, जैसे हाथ में हमने कुछ पकड़ा है तो हाथ को ढीला करते ही वो चीज अपने आप छूट जाती है। मन से कैसे चीज छूटती है? मन से उसको सोचा नहीं, उस पर ध्यान नहीं दिया, तो वो चीज अपने आप मिट जाएगी। अब बार बार बुराई पर, नेगेटिविटी पर, हमारा दोषों पर ध्यान जाता है, बुराई पर ध्यान जाता है, उसे हम सोचते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं, तो वो बनी रहती है मन में, तरोताजा बनी रहती है, और फिर वो हमारे जीवन को गंदा करती है, हमारे कर्मों को गंदा करती है, हमारे संस्कारों को गंदा करती है, हमारे शरीर पर उसका दुष्प्रभाव होता है। यानी सारे कोशों में जीवन में दुख आता है, आनंद भी नहीं। हमारे सारे कोश गड़बड़ा जाते हैं कुसंग करने से। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, सभी रोगी हो जाते हैं। पूरा अस्तित्व खराब हो जाता है जब हमारा ध्यान कुसंग की ओर होता है, हमारी कुदृष्टि होती है, तो फिर हमसे कुकर्म होते हैं, कुसंस्कार पड़ते हैं, उसका दुष्परिणाम, दुर्घटना और बुरे फल दुख के रूप में मिलते हैं। वो भी हमें बताने के लिए कि हमें इन चीजों को छोड़ना है। हर कार्य से पहले सत्संग होना चाहिए। सत्संग का अर्थ यही है कि हमने कुसंग छोड़ दिया और ईश्वर का संग किया, जो सत्य है उसका संग किया। सत्य को हम किसी भी रूप में स्वीकार करें, कोई सत्य को ओमकार के रूप में, निराकार के रूप में स्वीकार करता है, कोई साकार के रूप में स्वीकार करता है, कोई गुरु के रूप में, कोई इस जगत के रूप में, कोई आत्मा के रूप में, कोई अलग अलग तरह से, लेकिन सत्य तो सत्य है जो कभी नहीं बदलता, जो तीनों कालों में एक है, जो वही है, जो सदा है, जो कभी मिथ्या नहीं होता, जो कभी बदलता नहीं, जो कूटस्थ है, अचल है, अविनाशी है, नित्य है, शाश्वत है, वह तत्व हमारा स्वरूप है। उसका साथ और बाकी इससे जो इतर असत हमें पते हैं अपने विषय में, उन सब का त्याग, यही है सत्संग। और हर कार्य करने से पहले हमें सत्संग ही करना है। बोलने से पहले, चलने से पहले, रोटी खाने से पहले, सोने से पहले,
स्कूल जाने से पहले, ऑफिस जाने से पहले, सोने से पहले, जितने भी हम ये सारे करने की चीजें हैं, जितने हम कार्य करते हैं, जितने हमसे होते हैं, उन सब के पहले हमें क्या करना है? उन सब के पहले हमें सत्संग करना है। सत्संग करते ही ये सारे कार्य जो हम करते हैं ये सध जाएंगे, ये शुभ हो जाएंगे, ये हमको सुख, आनंद, स्वास्थ्य, समृद्धि देने वाले हो जाएंगे। यही सारे कर्म हमारे जीवन को उन्नत, आनंदित, स्फूर्तिदायक, शांति, प्रसन्नतादायक करने वाले हो जाएंगे। यही सारे कर्म छोटे छोटे जो हम करते हैं, सत्संग से, कुसंग का त्याग ही सत्संग है। असत का त्याग ही सबसे बड़ा साधन है। सबसे बड़ा साधन क्या है? असत को जानना और उसको छोड़ देना, ये सबसे बड़ा साधन है जिससे हमारी मुक्ति हो जाती है। और हम असत को जान गए कि ये बुराई है, लेकिन फिर भी उसे करते हैं, तो या तो हमने उसे असत नहीं माना, या तो हम जानते ही नहीं हमारे अंदर क्या बुराई है, या हम जानते भी हैं तो हमने उसे अच्छी चीज मान रखी है, सत मान रखा है। बुराई को भी, असत को भी सत मान रखा है। हमारा विवेक ठीक काम नहीं कर रहा है, प्रज्ञा अपराध करते हैं हम। बुद्धि ज्ञान में कुछ है, आचरण में कुछ है। और या तो हम इतने प्रमादी हो गए हैं सुख के भोग को करने से, इतने प्रमादी हो गए हैं कि हम उसको छोड़ना नहीं चाहते, उस जो हमें क्षणिक सुख हमें मिलता है उसे छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन पता है कि यह क्षणिक सुख हमको बहुत भयंकर दुख देगा, ऐसा दुख देगा कि हमसे ये सुख भी छूटेगा और हमें जो दुख मिलेगा वो हमसे कभी नहीं छूट पाएगा। ये सुख जो हम भोग रहे हैं ये तो छूटना ही छूटना है, लेकिन जो इस सुख को भोगने में बहुत सारा बुरा संस्कार और दुख और ग्लानि और कमजोरी, क्षीणता शरीर, मन, आत्मा में आ रही है, वो कभी नहीं छूटेगी। वो तो सत्संग से ही छूटेगी। और सत्संग हम ने कर नहीं रहे तो भविष्य में कभी होना नहीं है। कुसंग का संस्कार पड़ रहा है, वर्तमान में नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है हमको और किसको? अपनी गलतियों को निरंतर चालू रखना, प्रतिदिन, प्रतिपल, सुन करके भी, जान करके भी, समझ करके भी, शास्त्र पढ़ के भी, गुरु बना करके भी, यदि हम वही गलतियां, दोषों को, अपने जाने हुए दोषों को करते रहते हैं, उन्हें छोड़ते नहीं, बस क्षणिक सुख के लिए हम प्रमादी हो जाते हैं। इसी को प्रमाद कहते हैं, मानसिक प्रमाद, कि अरे एक बार कर लेते हैं, फिर अगले दिन एक बार कर लेते हैं, किसको पता, सभी यही करते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है, अच्छी बात है, ये भी, ये गलत है, ऐसा नहीं, ये गलत है, अरे ये भ्रम है, ये गलत नहीं, ये ठीक है, इसी को करेंगे। और लेकिन आत्मा को तो सब पता है, हमारी सात्विक बुद्धि, विवेक को तो सब पता है कि क्या सही है क्या गलत है। अंदर से तो हमें पता है कि ये गलत है, लेकिन बाहर से हम इतनी जागरूकता नहीं दिखा पा रहे, हम साहस नहीं कर पा रहे, हम संकल्प नहीं ले पा रहे, हम श्रद्धा नहीं कर पा रहे सत्य पर, हम अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए संकल्पित नहीं हो पा रहे, और कमजोरों की तरह, दरिद्रों की तरह, दुखियों की तरह, लालचियों की तरह हम सुख के पीछे भागने में कोई भी कर्म करते हैं, भले ही वो
अभद्र हो, दुष्ट कर्म हो, दुष्कर्म हो, गलत हो, सामाजिक दृष्टि से भी, न्यायिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी और नैतिक दृष्टि से भी गलत भी हो तो भी व्यक्ति करता है। कितना भी बड़ा व्यक्ति कितनी भी बड़ी पोस्ट में चला जाए, कितना भी वो त्यागी तथा कथित वो त्याग करे स्थूल चीजों का, लेकिन जब तक वो अपनी बुराइयों का त्याग नहीं कर पाया वो असली त्यागी नहीं है। जब तक वो अपनी बुराइयों का ही त्याग नहीं कर पाया वो असली सन्यासी नहीं है, वो असली मनुष्य नहीं है, वो असली साधक नहीं है, वो असली भक्त नहीं है, वो असली ज्ञानी नहीं है, वो मनुष्य भी कहलाने योग्य नहीं है जो गलती करता है। गलती तो पशु भी नहीं करते कि हम कहें कि तुम तो पशु की तरह हो, ये गलत है। पशु कभी गलती नहीं करते कि वो कुछ दूसरे को गलत बोलने लगें, कुछ गलत खाने लगें, गलत आचरण करने लगें। न पेड़ पौधे, यहां तक कि पत्थर भी गलती नहीं करता। आत्मा तो सर्वव्यापक है, सबके भीतर है, लेकिन हम गलती करते हैं, मनुष्य गलती करता है। और जो इस गलतियों से उठ जाता है वही संत हो जाता है, वो स्वाभाविक हो जाता है। संत हमारी नजर में होता है, प्रकृति की नजर में तो वो प्राकृतिक हो जाता है, वो शुद्ध हो जाता है। और जैसे प्रकृति सबको सुख पहुंचा रही है, हर जीव जंतु को सुख पहुंचा रही है, फिर ये सृष्टि वैसे उस व्यक्ति को भी सुख आनंद देती है, परमानंद देती है। जो व्यक्ति शुद्ध है, अपने जिसने सारे बुराइयों का त्याग कर दिया है। चीजों का त्याग करने से पहले तो हमें अपने मन की बुराई का त्याग करना है। मन की बुराई त्याग कर दी तो फिर चीजों का त्याग करें या ना करें उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर चीजों का त्याग कर दिया, मन की बुराई का त्याग नहीं किया, और मन में बुराई है और कर्मों में भी बुराई है, तो फिर त्याग करने का कोई मतलब ही नहीं। फिर तो साधक कहलाने का, भक्त कहलाने का, सन्यासी कहलाने का, ज्ञानी कहलाने का, मनुष्य होने का कोई मतलब ही नहीं। मनुष्य तो वो है जो मननशील है, उसको मुनि भी कहते हैं, जो जागृत है। मनुष्य मननशील है, मनन करता है, चिंतन करता है, और चिंतन मनन करके एक निर्णय पर पहुंचता है, और उस निर्णय पर पहुंच करके उस निर्णय को धारण करता है अपने जीवन में कि अब ऐसा जीवन जिया जाएगा, ऐसा नहीं जिया जाएगा, ये करा जाएगा, ये नहीं करा जाएगा। मनुष्य मनन करने से ही उसका नाम मनुष्य पड़ा है, मानव पड़ा है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति किसी को देख करके कुछ करे। जैसे एक भेड़ कुएं में गिरी, उसको देख के दूसरी भी गिर गई, तीसरी भी गिर गई, चौथे। ऐसे कहानी है, लेकिन कोई भेड़ आज तक ऐसी की नहीं है। ये तो भेड़ों को एक ऊपर कहानी बना दी गई है, भेड़ चाल। लेकिन ये मनुष्य की चाल है कि वो देखता है इस जगत में क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या है, फैशन क्या है, बस उसको फॉलो किया, बिना जाने, बिना समझे, बिना परखे कि इसका क्या परिणाम होगा मेरे चित्त पर, मेरे मन पर, मेरे शरीर पर, मेरे जीवन पर। इस चीज को अपनाने से क्या इसके लाभ हैं और क्या इसकी हानि है, और क्या मैं इसका लाभ लूंगा, हानि से बच सकता हूं। मेरे लिए लाभ ज्यादा जरूरी है या हानि ना होना ज्यादा जरूरी है? कि हानि हो तो चलेगा, लाभ होना चाहिए, ये जरूरी है, या लाभ ना हो तो चलेगा, हानि नहीं होना चाहिए? तो जीवन में हानि वाला लाभ चाहिए या बिना हानि वाला लाभ चाहिए? बिना हानि वाला लाभ तब मिलता है जब हम हर हानि की संभावनाओं को खत्म कर देते हैं। कामनाओं का त्याग तो दूर की बात है,
और उन्हीं कामनाओं का त्याग करने को कहा है जो कामनाएं हमें नुकसान पहुंचाती हैं। जिन कामनाओं से हमारा शरीर कमजोर हो, मन कमजोर हो, हम गुरु से, प्रभु से दूर जाएं, हम किसी की सहायता न कर पाएं, हम आत्मचिंतन, हम स्वयं के मन का शोधन न कर पाएं, जिन कामनाओं के कारण से, उन कामनाओं का त्याग कहा गया है। वही कामनाएं निकृष्ट हैं, त्याज्य हैं, जो हमको गलत कामों में लगाए रखती हैं और असली कामों से दूर रखती हैं, सेवा से दूर रखती हैं, भक्ति से दूर रखती हैं, सत्संग से दूर रखती हैं। और हम उससे दूर रहेंगे तो जीवन में सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? ये तो परिणाम है। सुख, शांति, आनंद तो जीवन का स्वरूप है, वो तो परिणाम है। उस स्वरूप तक पहुंचने के लिए तो हमें सत का संग करना है। उसके लिए, सत का संग करने के लिए कुछ करना नहीं होता, कुसंग को छोड़ना है और जो है उसे स्वीकार करना है, जो नहीं है उसे अस्वीकार करना है। परंतु मनुष्य जो है उसे अस्वीकार करता है, जो नहीं है उसको स्वीकार करता है। जीवन में जो भ्रम है, जो केवल छाया है, जो केवल चित्र है, जिसकी केवल प्रसिद्धि है, जो केवल मान्यता ही है, उसमें पढ़ करके अपने पूरे जीवन को इतना हम उलझा देते हैं कि उसको सुलझाना फिर हमारे हाथ में नहीं होता, किसी भी गुरु के हाथ में नहीं होता, हमारे ही हाथ में नहीं होता, तो फिर बाकी क्या करेंगे? इसी लिए हमको विचार करना है। विचार एक बहुत बड़ा हमारे पास में एक वरदान है कि हम विचार कर पा रहे हैं। वैसे तो सभी मनुष्य के पास ये वरदान है विचार करने का, लेकिन सब नहीं करते, बिना विचार के जी रहे हैं। बिना विचार के सुबह उठे, बिना विचार के काम करना शुरू किया और बिना विचार के सो गए। विचार किया जाता है ये जानने के लिए कि जीवन में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे बदलाव आ सकता है, कैसे पवित्रता आ सकती है और क्यों गलत विचार आ रहा है। गलत विचार नहीं आना चाहिए। मेरा नियंत्रण मेरे मन में हो। हर विचार को मैं सही में बदलूं। बुरे विचारों के प्रति उदासीनता रहे, अच्छे विचारों के प्रति प्रियता रहे, उसमें अच्छे विचारों के प्रति ही मेरी आसक्ति रहे। सबके प्रति अच्छा विचार, सभी अच्छे हैं, सभी के सद्गुणों का चिंतन, बुराई का कोई चिंतन नहीं। नहीं तो हमारे अंदर ही बुराई बढ़ती है, बुराई पर ध्यान जाने से। तो जब हमारा विचार पवित्र होगा तो मन में भी सात्विकता आएगी और फिर हमारे कर्मों में भी सात्विकता आएगी। नहीं, पाप सबसे पहले मन में ही तो आता है। पाप सबसे पहले मन में आता है, फिर हम करते हैं उसको, संस्कार बन जाता है। मन में आने से ही संस्कार बन जाता है और जब हम उसे कर देते हैं तो और गहरा संस्कार बन जाता है। तो मन में ही कोई पाप भावना ना आए, इसके लिए विचार हमारी साधना बन जाए कि शुभ विचार, सद्भाव, सबके प्रति प्रियता, सभी ईश्वर के हैं, सभी में वही आत्मा है जो मेरे भीतर है, वही सबके भीतर है। सभी मेरे आध्यात्मिक भाई बहन ही हैं, सभी ईश्वर के हैं। सबके प्रति सद्भाव, सबकी यथा सामर्थ्य, यथा संभव सहायता, किसी के बारे में बुरा ना सोचना, ये बहुत बड़ी सेवा है।
इस पूरे धरती की सेवा हम कर देते हैं जब हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। हम विश्वामित्र बन जाते हैं, पूरे विश्व के मित्र। सबका भला सोचने से हम भले हो जाते हैं। फिर हम भले अपने आप को अनुभव करते हैं तो हमसे भले कर्म होते हैं। और भला व्यक्ति ही सुखी है, उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। किसी में इतना सामर्थ्य नहीं, भगवान में भी इतना सामर्थ्य नहीं कि किसी भले व्यक्ति को भगवान दुख दे सके। तो फिर इस जगत की तो बात ही क्या है। तो हम ऐसे ही होंगे। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।